फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरजे टेक्निकल एजुकेशन में। लास्ट की सभी वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डीसी सर्किट, या जिसको हम डीसी नेटवर्क कहते हैं। डीसी नेटवर्क पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। सबसे पहला है सर्किट। सर्किट क्या होता है? चालकों का वह बंद पाथ या वह बंद रास्ता जिसमें से धारा या तो प्रवाहित हो रही हो या प्रवाहित होने का प्रयास करती है, उसे ही हम सर्किट कहते हैं। सर्किट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक एक्टिव एलिमेंट है, दूसरा पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्किट है जिसमें कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट दोनों लगे हुए हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। वे सभी एलिमेंट्स जो कि वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं उन्हें हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि स्वयं वैद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीनों हमारे पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं पैरामीटर्स। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो भी एलिमेंट्स लगे होते हैं वो सभी पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये लम्प्ड भी हो सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं। अब लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है इसको देख लेते हैं। लम्प्ड का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पैरामीटर है जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, प्रतिरोध मान लीजिए, इंडक्टर मान लीजिए या कैपेसिटर, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। अब अगर लम्प्ड देखा जाए तो लम्प्ड हम ये कहेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस तो इसके पूरे लंबाई में है, लेकिन जब हम इस पूरे लंबाई के रेजिस्टेंस को एक जगह एकत्रित करके नोट कर सकें तो हम कहते हैं कि ये सर्किट कैसा है, लम्प्ड सर्किट है। समझ में आया? इस पूरे लंबाई के प्रतिरोध को हमने क्या किया, एक जगह नोट डाउन किया और उसकी वैल्यू वहां लिख दी, तो ये हम कहते हैं कि ये क्या है, लम्प्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम मान लेते हैं ये क्या है, रजिस्टर है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और ये क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस पूरे लंबाई की जो प्रतिरोध होगा उसको हम अलग अलग नोट करेंगे। इस प्रकार से अगर दिया गया हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों में अंतर समझ में आया? पहले वाले में क्या था कि पूरे लंबाई को हमने एक जगह मान लिया था प्रतिरोध और वहीं पे उसको नोट कर लिया था कि यहाँ से यहाँ तक का इतना है, इतना प्रतिरोध का मान है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, अलग अलग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीनियर सर्किट। ऐसा सर्किट जो कि या जिसके पैरामीटर्स समय के साथ अपनी वैल्यू को ना चेंज करें, या वोल्टेज या करंट के बदल जाने पर उन पैरामीटर्स की वैल्यू ना बदले और वो ओम्स के नियम का पालन करे, उन्हें हम कहते हैं लीनियर सर्किट। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन लीनियर सर्किट। ऐसा सर्किट जिसके पैरामीटर समय के साथ अपने वैल्यू को बदल दें और वोल्टेज या करंट के बदलने पर उनकी वैल्यू में चेंज आ जाए, या वो ओम के नियम का पालन ना करें, तो वो सर्किट कहलाता है नॉन लीनियर सर्किट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाइलेटरल सर्किट।
ऐसा सर्किट, बाइलेटरल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें वोल्टेज या धारा की दिशा को बदलने पर उस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक ना बदले, उस सर्किट को हम बाइलेटरल सर्किट कहते हैं। ओके। अगला है यूनिलैटरल सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज या करंट की दिशा अगर बदल दी जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज उस सर्किट की बदल जाती हैं। उस प्रकार के सर्किट को हम कहेंगे कि ये यूनिलैटरल सर्किट है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एलिमेंट्स किसी भी मैनर में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसको हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहते हैं। अगला देख लेते हैं पैसिव नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ना लगा हो, ना वोल्टेज सोर्स लगा हो, ना करंट सोर्स लगा हो, तो उसको हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। अगला है एक्टिव नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक वैद्युत ऊर्जा के सोर्स लगे हुए हों तथा पैसिव एलिमेंट्स भी लगे हुए हों, उन्हें हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच। दो नोडों के बीच में जो पार्ट्स होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नोड क्या होता है। ठीक है। दो एलिमेंट्स के बीच का वो पॉइंट जहां पे वो दो एलिमेंट्स आकर के मिलते हैं उसे हम नोड कहते हैं। जैसा कि इस सर्किट में हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी सेल यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक नोड होता है। ठीक है। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक नोड है। ठीक है। एक ये नोड है, एक ये नोड है। यहाँ पर ये सेल और ये रजिस्टर आकर के यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये भी एक नोड है। और देखिए ये सेल, ये रजिस्टर और ये सेल यहाँ पर आकर के मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास एक नोड है। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन सर्किट का वह भाग होता है जहां पर तीन या तीन से अधिक ब्रांच आकर के मिलती हैं, उसे ही हम जंक्शन कहते हैं। जैसे इसमें अगर इस सर्किट में देखा जाए तो जंक्शन कहाँ कहाँ होगा। अब तीन ब्रांच कहाँ आकर के मिल रही है, देखिए एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ये आकर के यहाँ पर मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली है कि जितने भी जंक्शन होते हैं वो सभी ऑलरेडी नोड्स होते हैं। ठीक है। सभी जंक्शन क्या होते हैं, नोड होते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि लूप क्या होता है। ओके। अगर हम सभी एलिमेंट्स को इस प्रकार से काउंट करें कि कोई भी नोड दोबारा काउंट ना हो, दोबारा ना गिना जाए, सिर्फ पहले वाले जहां से हमने स्टार्ट किया था उस नोड को छोड़ करके, तो वो लूप कहलाता है। जैसे ये नोड नंबर 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इसको हम मान लेते हैं। अगर हम पहले नोड से स्टार्ट करें इस प्रकार से, तो ये एक लूप बन गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला, इस दूसरा, चौथा, और फिर से वहीं से स्टार्ट जहां से हम किए थे वहीं पहुंच गए। ओके। तो हमने इन दोनों को दोबारा नहीं गिना, सिर्फ जहां से स्टार्ट किया था उसको हमने दोबारा गिना है। तो इस प्रकार एक नोट से स्टार्ट करके उसी नोट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है लूप। इसी प्रकार से इसमें अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2, 3 और 4 और फिर 2, तो ये भी हमारा एक क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। एक और लूप बनेगा, 1, 3, 4 और फिर 1। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, ये 2, 3, 4 और फिर 1। इसमें कोई भी नोड हमने दोबारा काउंट
नहीं किया है। बात समझ में आई? लूप क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मेश क्या होता है। मेश एक प्रकार का लूप ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जैसे 1 2 और 4 और फिर 1, ये क्या बना, मेश बना। 2 3 और 4 और फिर 2, ये क्या बना, मेश बना। लेकिन अब इसके बाहर नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि मेश में ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कितने मेश बनेंगे, 2। और लूप की अगर बात की जाए तो लूप कितने होंगे, एक और इसके बाहर बनेगा, तो लूप कितने होंगे, मेश 2 और लूप 3, इस सर्किट के लिए। क्लियर हो गया? चलिए, अगले वीडियो में हम किरचॉफ के नियम को देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।